सारा काम समय पर किया जा सकता है। कमरा 1 घंटे में साफ किया जा सकता है। समस्या हल की जा सकती है। गाइस, ऐसे वाले सेंटेंसेस हम अपने सामने वाले को तब बोलते हैं जब हमें बोलना होता है कि कोई एक्शन किया जा सकता है, मतलब उसे करने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि देखिए, पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है सारा काम समय पर किया जा सकता है। यहां मैंने सामने वाले को बोला है कि ये जो सारे काम है ये समय पर किया जा सकता है, यानी कि समय पर करने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है गाइस, यहाँ देखिए जो डूअर है यानी कि कौन इस काम को कर सकता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ये जो सेंटेंसेस है ना ये एक्चुअल में पैसिव वॉइस की सेंटेंस है। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है ये हम आज के इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस भी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। मीटिंग कल आयोजित की जा सकती थी। घर को जल्द ही पेंट किया जा सकता था। पार्सल कल डिलीवर नहीं किया जा सकता था। तो गाइस, ये जो 3 सेंटेंसेस है ना इसमें हमने बात पास्ट की है। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला है कि मीटिंग कल आयोजित की जा सकती थी। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि पास्ट में पॉसिबिलिटी थी मीटिंग को आयोजित करने की। ठीक है, लेकिन किसी रीजन की वजह से नहीं किया गया। ठीक है, अगर किया गया होता तो हम ऐसे सेंटेंस बोलते ही नहीं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस हम नेगेटिव में भी बना सकते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, पार्सल कल डिलीवर नहीं किया जा सकता था, यानी कि डिलीवर करने का पॉसिबिलिटी नहीं था पास्ट में, हम ये बोल रहे हैं। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को भी जान लेंगे कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि ऊपर की जो 3 सेंटेंसेस है इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है और इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। गाइस, ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो एक्शन हम बोल रहे हैं कि किया जा सकता है उसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। और गाइस, यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है ना ये डूअर नहीं है। पैसिव वॉइस में ना जो हमारी सब्जेक्ट होती है वो डूअर नहीं होता है, वो होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि एक्शन जिस पर काम करता है वो होता है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट। चलिए गाइस, इसे ना एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है सारा काम समय पर किया जा सकता है। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं कि सारा जो काम है ये समय पर किया जा सकता है। तो यहाँ एक्शन क्या है? किया जाना है ना, यानी कि डू, एक्शन डू है, थर्ड फॉर्म में यूज करनी है इसलिए डन। अब एक्शन किसके ऊपर हो रही है? सारा काम के ऊपर, है ना। तो काम के ऊपर करने का जो एक्शन है ये हो रहा है। तो जो सारा काम हम बोल रहे हैं ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा ऑल द वर्क कैन बी डन ऑन टाइम। ठीक है, एक्शन क्या है? करना, किया जा सकता है हम बोल रहे हैं ना, तो करना का इंग्लिश डू होता है, तो डन थर्ड फॉर्म। फिर किया जा सकता है, इसके लिए हमने कैन बी का यूज किया है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? सारा काम, तो सारा काम यानी कि ऑल द वर्क, ये है हमारा सब्जेक्ट। आई होप गाइज आपको समझ में आ रही है ये बात। ठीक है, तो जो एक्शन है वो जिस पर हो रहा है हम बोल रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट, यानी कि द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट। तो ऑल द वर्क, सारा काम, ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। ऑल द वर्क कैन बी डन ऑन टाइम। ठीक है, समय पर, इसलिए हमने ऑन टाइम का यूज किया है। अगला एग्जाम्पल, कमरा 1 घंटे में साफ किया जा सकता है। यहां मैं सामने वाले को बोल रही हूं कि ये जो रूम है, ये जो कमरा है, इसे 1 घंटे में साफ किया जा सकता है। कौन कर सकता है ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम बस इतना बोल रहे हैं कि किया जा सकता है। तो कैन बी का हमें यूज करनी है। ठीक है, प्रेजेंट के लिए हम कैन बी का यूज करेंगे। द रूम कैन बी क्लीन्ड इन एन आवर। तो यहाँ एक्शन क्या है? साफ करना, तो साफ करने का इंग्लिश क्लीन होता है, तो थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। ठीक है, क्या साफ करने की बात की जा रही है? कमरे को, यानी कि द रूम। तो द रूम जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। द रूम कैन बी क्लीन्ड इन एन आवर, 1 घंटे में बोली गई है ना, इसलिए इन एन आवर। द रूम कैन बी क्लीन्ड इन एन आवर। ठीक है गाइस, अब अगर आपको नेगेटिव बनानी है, अगर आपको बोलनी है कि कमरा 1 घंटे में साफ नहीं किया जा सकता है, हो ही सकता है कि हम बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे द रूम कांट बी क्लीन्ड इन एन आवर।
कमरा 1 घंटे में साफ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। समस्या हल की जा सकती है। क्या हम क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, इसको हल की जा सकती है, पॉसिबिलिटी है इसको हल करने का। तो हम बोलेंगे द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। अगर हमें बोलना है कि समस्या हल नहीं की जा सकती है तो हम बोलेंगे द प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है ये प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी है, राइट। गाइस अब ये वाला सेंटेंस देखिए, नियम बदला नहीं जा सकता है। यहां हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्शन है नियम को बदलने का, ये नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव है। हम बोल रहे हैं नहीं किया जा सकता है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे द रूल्स कांट बी चेंज्ड, या फिर हम बोल सकते हैं द रूल्स कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो आप कांट का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, सच छिपाया नहीं जा सकता। ठीक है, सच छिपाया नहीं जा सकता, तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, द ट्रूथ कांट बी हिडन। तो यहाँ एक्शन क्या है, छुपाना, तो छुपाने का इंग्लिश हाइड होता है, थर्ड फॉर्म हिडन। तो क्या छुपाने की बात हो रही है, सच, तो ट्रूथ यहाँ पे सब्जेक्ट है, द ट्रूथ कांट बी हिडन। आई होप गाइस आपको समझ में आ रही है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाई जाती है, राइट। अब गाइस चलिए देखते हैं ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जहां हमने कहा है कि कोई एक्शन को किया नहीं जा सकता था या किया जा सकता था पास्ट में। ठीक है, पॉसिबिलिटी थी पास्ट में किसी एक्शन को करने की या नहीं थी किसी एक्शन को करने की। इसे कैसे इंग्लिश में बोलना है, सबसे पहले चलिए देख लेंगे स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करना है। तो गाइस ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ हमने कुड बी का यूज करना है, क्यों, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट की जब हम बात करेंगे तब कैन बी यूज नहीं करेंगे, कुड बी का यूज होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट वही जो रिसीवर है एक्शन का, और जो एक्शन है उसे हम थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब चलिए एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। मीटिंग कल आयोजित की जा सकती थी, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कल मीटिंग को आयोजित करने की पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना ये चीज, अगर हो जाता तो ये तो बात उठती ही नहीं है ना। तो इंग्लिश में हम कहेंगे द मीटिंग कुड बी अरेंज्ड यस्टरडे। कुड बी क्यों लगाए हम, क्योंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं कि पास्ट में मीटिंग आयोजित की जा सकती थी। ठीक है, तो इसलिए द मीटिंग कुड बी arranged yesterday. नेक्स्ट एग्जाम्पल, पार्सल कल डिलीवर नहीं किया जा सकता था, तो यहां हम नेगेटिव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं किया जा सकता था। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, द पार्सल कुड नॉट बी डिलीवर्ड yesterday, या फिर हम बोल सकते हैं द पार्सल couldn't be delivered yesterday। ठीक है, couldn't be या could not be। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनानी है, आई होप ये आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट है, उससे सवाल पूछा जा सकता था। या हम क्या बोल रहे हैं सामने वाले को कि उससे सवाल पूछा जा सकता था, मतलब पॉसिबिलिटी थी उससे सवाल पूछने की। ठीक है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे he could be asked a question। यहां पे एक्शन क्या है, पूछना, तो पूछने का इंग्लिश आस्क होता है, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। क्या पूछने की हम बात कर रहे हैं, सवाल। ठीक है, अ क्वेश्चन, किससे, उससे, तो ये जो उससे है ये हमारा सब्जेक्ट है। he could be asked a question, उससे सवाल पूछा जा सकता था। अब अगर गाइस हमें बोलनी है कि उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता था, पॉसिबिलिटी नहीं थी उससे सवाल पूछे जाने की, तो हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे he couldn't be asked a question। ठीक है, उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता था, वो बहुत बिजी था, सपोज आपको ऐसे बोलनी है तो हम कैसे बोलेंगे, he couldn't be asked a question। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है, राइट। अब गाइस ये वाला सेंटेंस देखिए, क्या उसकी मदद की जा सकती थी। यहां हम क्या कर रहे हैं ना, सामने वाले से सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये एक्शन हो सकता था, किया जा सकता था।
हम सवाल कर रहे हैं सामने वाले से, तो इंग्लिश में हम कैसे पूछेंगे? कुड ही बी हेल्प्ड। तब हमारा जो ये कुड है ना, ये कुड सामने आ जाएगा, ठीक है। कुड ही बी हेल्प्ड, क्या उसकी मदद की जा सकती थी? कुड ही बी हेल्प्ड, ठीक है। अब अगर हमें सेंटेंस प्रेजेंट में पूछनी है कि क्या उसकी मदद की जा सकती है, इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? क्या उसकी मदद की जा सकती है? देखिए, की जा सकती थी, इसके लिए हमने सामने कुड लगा दिया, लेकिन अभी हम क्या पूछ रहे हैं? क्या उसकी मदद की जा सकती है? तब हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या उसकी मदद की जा सकती है? तब हम बोलेंगे कैन ही बी हेल्प्ड, कैन ही बी हेल्प्ड, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गई है कि नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट की, पास्ट की, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है। गाइस आज जो हमने सारे सेंटेंसेस किए ना, इसमें से किसी में भी हमने डूअर को मेंशन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये सारे जो सेंटेंसेस है ना, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस है जिसमें डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है आज की क्लास में जो हमने सीखी है, राइट। अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसका इलाज किया जा सकता है, उसको माफ किया जा सकता था। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइएगा आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है ये वीडियो आपके लिए, थोड़ी सी भी यूजफुल रही है ये वीडियो आपके लिए, तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।